नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट। हम सुपरफास्ट अंदाज में आपको बताएंगे अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र में मोहनीपुर स्थित परी हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। कार में एक युवती समेत 3 लोग सवार। स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़कर सभी को बाहर निकाला। बलिया के बांसडी क्षेत्र में एक युवक परिवार से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ा। युवक ने वीडियो जारी कर परिवार पर 15,000 चोरी का आरोप लगाया। पुलिस और शिकायत दर्ज करने के बाद आरोप भी लगाया गया। रायबरेली के लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल वंदे भारत विभाग में कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो वायरल। आरोप है कि सेक्शन इंजीनियर सुभाष चंद्र ने कर्मचारी कृष्ण कुमार के साथ मारपीट की और बेल्ट से हमला कर दिया। बाराबंकी के बंकी कस्बे में बुधवार सुबह बरखरा तालाब में एक युवक का शव उतरता मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। बलिया के 15 ब्लॉक के उकछी पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस संचालित होने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि डाकघर समय पर नहीं खुलता। लोग सुबह 10 बजे से इंतजार करने लगते हैं। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के होसूपुर गांव में मामूली विवाद से खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, ईंट पत्थरों से जमकर हमला किया। घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। कानपुर में कल्याणपुर क्षेत्र में बीएससी की एक छात्रा पर कुत्ते ने हमला किया, घायल कर दिया। पीड़िता का आरोप कि पड़ोसी के घर में करीब 1 दर्जन कुत्ते पाल रखे हैं, जिनमें से एक ने उस पर हमला कर दिया। रायबरेली की दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर परिसर में बड़े मंगल में भंडारे के दौरान एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ कथित अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ। आरोप है कि प्रसाद लेने पहुंचे व्यक्ति को पुजारी ने लात मार दी। वो दूर जाकर गिर पड़ा। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी जाहिर की। श्रावस्ती के बंगा बाजार में जर्जर बिजली तार टूटकर सड़क पर गिरे, बड़ा हादसा टला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग ने तार बदलने और अतिरिक्त पोल लगाने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। घटना के बाद आधे कस्बे में रात भर बिजली बाधित रही और लोगों ने विभागीय लापरवाही पर सवाल उठाए। औरैया के कानपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अचानक से अलार्म बजने से हड़कंप मचा। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि अलार्म तकनीकी खराबी के कारण बजा। बैंक में सब कुछ सामान्य मिलने पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को घेरा। पीटीए में आज आदिवासी विकास आयोग की घोषणा, रिवर फ्रंट पर दुर्गावती प्रतिमा लगाने का वादा। अलीगंज हादसे में सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बुलंदशहर में राम मंदिर चंदा पर प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जियाउर रहमान के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर उठी आवाज। अलीगंज अग्निकांड के बाद सोनभद्र में बड़ी सख्ती, 20 कोचिंग सेंटरों पर जांच टीम ने की छापेमारी। फायर सेफ्टी नियमों पर प्रशासन ने दिए कड़े निर्देश। जिले में 44 फायर पंप बंद करने समय अब खाली है। मेरठ में यूपी एटीएस कार्रवाई पर बड़ा विवाद, पीड़ित परिवार ने जांच पर उठाए गंभीर सवाल। तुषार मामले में सीबीआई जांच की मांग, प्रेस वार्ता में न्याय दिलाने की उठी आवाज। परिजनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। फतेहपुर में घरेलू विवाद बना खूनी वारदात, पिता ने बेटे और बहू पर चलाई गोली, दोनों गंभीर रूप से घायल। कानपुर रेफर, पुलिस ने सीज की लाइसेंसी बंदूक। आरोपी राम खेलवान के गिरफ्तारी की दबिश जारी। पप्पू यादव ने दलित अत्याचारों पर उठाए सवाल। पासवान समुदाय के 2 लोगों की हत्या का आरोप, पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंचे बड़े दलित नेता। पिछड़े समुदाय की बेटी से गैंगरेप पर सवाल। मंत्री श्रवण कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिए जवाब। कानून व्यवस्था को लेकर रखा सरकार का पक्ष। बिहार के विकास कार्यों पर मंत्री ने की बात। राजनीतिक मुद्दों पर श्रवण कुमार ने दी प्रतिक्रिया। दिग्विजय सिंह की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, नया गांव जुटे नेता मंत्री श्रेयसी सिंह के पिता को नेताओं ने किया नमन। मीडिया के सवालों से बचते दिखे कई नेता।
डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह को बाबुली विदाई। पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव बने प्रदीप कुमार सिंह। डीआरडीए सभागार में नम हुए अधिकारियों की आंखें। डीडीसी ने सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद कहा। गंगा स्नान के दौरान डूबी 5 किशोरियां। एसडीआरएफ ने की किशोरियों की गंगा में निकाला। 4 लापता किशोरियों की तलाश में रेस्क्यू लगातार जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। विजय अमृतराज, रोहित शर्मा, अलका याग्निक और ममूटी को पद्म सम्मान दिया गया। शिबू सोरेन का पुरस्कार उनकी पत्नी ने ग्रहण किया, जबकि सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। समारोह में कई हस्तियां शामिल थीं। मुंबई में वेलकम टू द जंगल सॉन्ग लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार और परेश रावल ने मस्ती और बयानबाजी की। अक्षय ने भोजपुरी संस्कृति को हॉलीवुड से बेहतर बताया। 3 इडियट्स को 32 इडियट्स कह दिया। परेश ने हेरा फेरी 3 विवाद सुलझाने के संकेत दिए। फिल्म 26 जून को रिलीज होगी। दिशा पटानी बरेली में अक्षय कुमार, राजपाल यादव और अक्षरा सिंह के साथ प्रमोशन के दौरान पहुंची। उन्होंने पिता से घर का खाना मंगाया, एयरपोर्ट पर परोसा गया। सभी कलाकारों ने दाल चावल सब्जी खाई। अक्षय कुमार ने खाना पसंद कर मजा आ गया कहा और फिल्म प्रमोशन कार्यक्रम किया। लॉकअप 2 के इवेंट में रितेश देशमुख से सलमान खान और संजय दत्त को शो में लाने पर सवाल। वो असहज नजर आए, जवाब देने से इनकार किया। शो लॉकअप सच या सजा 27 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर शुरू किया जाएगा। पद्म भूषण मिलने के बाद सिंगर अलका याग्निक भावुक हो गई। बताया कि वो पिछले 2 साल से रेयर न्यूरो बीमारी से जूझ रही है, जिससे उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। उन्होंने म्यूजिक से दूरी बनाई है। राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके नेताओं ने अब बुधवार को विजय की अगुवाई वाली सरकार द्वारा देर रात की गई छापेमारी और पार्टी के जेनजी विंग कोऑर्डिनेटर अनब नंदन और पेन को गिरफ्तार करने के प्रयास की कड़ी निंदा की। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हुआ, विपक्ष आक्रामक हुआ। नीति यूजी विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बड़ा बयान। कहा कि परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों पर थी, उन्होंने ही भरोसा तोड़ा। एनटीए की व्यवस्था पर सवाल उठे। दोबारा हुई परीक्षा शांतिपूर्ण रही, लेकिन जांच की मांग तेज की गई। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के जोनागिरी इलाका अब देश की गिल्ड मैप पे अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को यहां देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। करीब 405 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई। पुणे के लोहगढ़ किला में केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़ आया। केतन के पिता ने मंगेतर, सिया गोयल और चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बाली ट्रिप, पासपोर्ट चोरी और कथित सांप वाली साजिश का जिक्र किया। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। दिल्ली के महरौली में बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी कैब ड्राइवर को पुलिस क्राइम सीन पर लेके जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता और माधवन को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद आर माधवन ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की, भारत सरकार का आभार व्यक्त किया, महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद दिया और इसे यादगार दिन बता दिया। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में दमदार अभिनय किया और अलग पहचान बनाई। भारतीय सिनेमा में योगदान और सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हुए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। काजोल के साथ डेब्यू करने वाली अभिनेता कमल सदना अपनी निजी जिंदगी के दर्दनाक अध्याय के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने एक ही रात में अपने पूरे परिवार को खो दिया। पारिवारिक रिश्तों और पिता के शक को लेकर लंबे समय तक विवाद और अफवाहें भी चर्चा में रही। शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 की कमाई मंगलवार को और ज्यादा गिरी। 5 दिन पुरानी फिल्म वीकेंड में संघर्ष कर रही है। दिलजीत दोसांझ स्टारर मैं वापस आऊंगा ने 12वें दिन कमाई में फिर से बढ़त दर्ज की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज दे रही है।
बेंगलुरु की अदालत ने अभिनेता प्रकाश के खिलाफ गैर जमानती वारंट फिर से जारी किया। ये कदम कर्नाटक समेत 3 राज्यों की 4 मतदाता सूचियों में नाम होने के बाद आरोपों से जुड़ा याचिका वकील के दिलीप कुमार की है, जिनके आधार पर 12 जून को एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। अक्षय कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया और रील्स के दौर में लोगों को हंसना और पहले जैसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब आपकी नई फिल्म वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि कॉमेडी के कई रूप होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होती है। अक्षय ने भोजपुरी सिनेमा की जमकर तारीफ की। अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। ममूटी और आर माधवन भी शामिल रहे। सम्मान ग्रहण करने से पहले अलका याग्निक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मौनी रॉय ने कहा कि वो किसी के लिए अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखती, लोगों को आसानी से माफ़ करती हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो बातें भूल नहीं पाती थी, लेकिन अब अपनी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा के बाद माफ़ करना सीख लिया। मिर्ज़ापुर अब बड़े पर्दे पर लौट के आ रही है। मिर्ज़ापुर द मूवी का टीजर 25 जून को रिलीज होगा। 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। अली फाजल ने नया पोस्टर साझा कर फैंस की उत्सुकता बढ़ाई। अब फिल्म हिंदी और तेलुगु में रिलीज की जाएगी। रामायण इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से शामिल। पहला भाग दिवाली पर रिलीज होगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रही है। रवि दुबे ने कहा कि टीम इस बड़े प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी और भरोसे के साथ काम कर रही है। ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स का सीक्वल बनाने जा रही है। निर्देशक राजकुमार हिरानी ने बताया 3 इडियट्स 2 में रैंचो, राजू और फरहान समेत सभी पुराने किरदार नजर आएंगे। कहानी करीब 20 साल बाद की होगी, जहां ये दोस्त कॉलेज लाइफ से आगे बढ़कर नौकरी, शादी और बच्चों वाली जिंदगी जिएंगे। हिरानी और लेखक अभिजीत जोशी शुरुआती स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। आमिर खान को शुरुआती ड्राफ्ट पसंद आया। जल्द फिल्म की शूटिंग और रिलीज पर फैसला हो जाएगा। ओटीटी पर भौकाल मचाने के बाद मिर्ज़ापुर की जंग बड़े पर्दे पर पहुंची। मिर्ज़ापुर द मूवी का टीजर 25 जून को दोपहर 12 बजे रिलीज होगा। नए पोस्टर में मिर्ज़ापुर की गद्दी और चारों चेहरों के साथ ही वहां चारों और बंदूकें दिखाकर सत्ता की खूनी लड़ाई का संकेत दिया। फिल्म में कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया समेत कई पुराने किरदार दिखेंगे। शाहिद कपूर की चर्चित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज फर्जी के दूसरे सीक्वल का इंतजार जल्द खत्म होगा। शाहिद ने फैंस को बताया कि फर्जी 2 पर काम तेजी से चल रहा है। 2027 तक रिलीज हो सकती है फिल्म। मार्च में सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। अब नए सीजन में शाहिद कपूर फिर से सनी के किरदार में नजर आएंगे। श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईठा का टीजर रिलीज होते ही विवादों में घिरा। लावनी समग्र विठाबाई नारायण गवाकर की जीवन पर आधारित इस फिल्म के नाम पर एनसीपी ने आपत्ति जताते हुए इसे बदलने की मांग की। पार्टी का कहना है कि फिल्म का नाम विठाबाई या विठा होना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग इसे ईठा को ग्रामीण बोली और जर्मनी पहचान से जोड़ने का नाम बताकर इसका समर्थन कर रहे हैं। फिल्म में रणदीप हुड्डा और जिशान आयुब की नजर आएंगे। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म थलाइवर 173 का टाइटल रिलीज हो गया है। फिल्म का नाम रखा गया धर्मन द डेडली डॉक्टर। फर्स्ट लुक में रजनीकांत अस्पताल के कैमरे में खून से सने ग्लव्स और सर्जिकल उपकरण के साथ बहुत खतरनाक अंदाज में नजर आए। दिल्ली के मेहरौली में बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी कैब ड्राइवर को पुलिस क्राइम सीन पर लेके जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने कस्टडी से भागने की कोशिश की। पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे के लोहारगढ़ किला में केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़ आया। केतन के पिता ने मंगेतर सिया कोयल और चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। बाली ट्रिप पासपोर्ट चोरी का भी आरोप लगाया। बिहार में सामाजिक कार्यकर्ता भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। शाहपुर थाने में एसडीपीओ, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 17 जून 2026 की घटना को लेकर परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप भी लगाया। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया। एलडीए अधिकारियों को तलब कर शहर में अवैध बिल्डिंग के खिलाफ हुई फायरिंग की, साथ ही वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी।
साथ ही बुलडोजर एक्शन और नियमों के उल्लंघन पर किए गए कदमों की ब्यौरा भी किया। लखनऊ अग्निकांड की जांच में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में एलडीए के 18 अधिकारी और इंजीनियर दोषी पाए गए। जांच में रिहायशी भवन के व्यावसायिक उपयोग और फायर सेफ्टी मानकों की कमी भी और साथ ही गंभीर लापरवाही भी सामने आई। श्रावस्ती से दुखद खबर सामने आई। भिंड का कोतवाली क्षेत्र के बसंतापुर गांव में राप्ती नदी में नहाने के दौरान 2 युवतियां डूबी। बताया गया कि भैंस चराने गई दोनों युवतियां नदी में नहाने उतरी थी, तभी गहरे पानी में चली गई। हादसे में 15 वर्षीय गुंजन की मौत हो गई। इसका शव एनडीआरएफ ने 5 ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। बलरामपुर जिले के श्रीदंतगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 25 वर्षीय मोहम्मद हुसैन और फराजू की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि उससे पार्टी के बहाने बजाज चीनी मिल के पास बुलाकर पहले शराब पिलाई, फिर रामपुरी चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दी, मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हुई। कछौना क्षेत्र में हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरीज को छोड़कर लौट रहे एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में 40 वर्षीय चालक वसीम की मौके पर मौत हो गई। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र स्थित पकठौल गांव में पानी का छींटा पड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदला। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुंगेर में शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुफस्सिल थाना पुलिस और सूचना इकाई की संयुक्त कार्रवाई में बनौदा के पास एक ट्रक से करीब 290 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। तस्करों ने तिरपाल के नीचे गुप्त तहखाना बनाकर शराब छिपा रखी थी। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि राज्य नैतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अकाल तख्त विवाद के बावजूद मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं और उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गुरु और सिख समुदाय के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि वायरल वीडियो के बाद मामले में सफाई मांगी गई, जबकि वीडियो को फर्जी बताया गया। पूनावाला ने रिश्वत, एफआईआर और गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। पंजाब की सियासत गरमाई है। मुंबई और इसके उपनगरों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। नाला सोपारा में तुलिंज ब्रिज इलाके में जलभराव के कारण दुकानें पानी में डूबी, व्यापारियों को नुकसान हुआ। शहर के कई हिस्सों में पेड़ गिरने और जाम की स्थिति बनी। प्रशासन राहत और जल निकासी कार्य में जुटा। उद्योग भवन के पास झुग्गी बस्ती में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारण का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित एमएसएमई प्राइवेट वॉकथॉन 2026 में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भाजपा नेता संजय मयूख ने कहा कि सरकार के प्रयासों के एमएसएमई क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रहा है। डीएमके नेताओं ने बुधवार को विजय की अगुवाई वाली सरकार द्वारा देर रात की गई छापेमारी और पार्टी के जेनजी विंग कोऑर्डिनेटर अनुमनंदन अरिप्पन को गिरफ्तार करने के प्रयास में कड़ी निंदा की। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हुआ। नीति आयोग विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया। कहा कि परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष करने की जिम्मेदारी इन शिक्षकों पर थी, उन्हीं ने सबसे बड़ा धोखा किया। एनटीए की व्यवस्था पर सवाल उठे। दोबारा हुई परीक्षा शांतिपूर्ण रही, लेकिन जांच की मांग तेज की गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा।
राजनयिक सूत्रों के अनुसार खामेनेई के निधन के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के जोनागिरी इलाका अब देश के गोल्ड मैप पर अपनी नई पहचान बनाता दिखा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को यहां देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट पर उद्घाटन किया। करीब 405 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना जियो मैसूस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सौंपी गई एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का बड़ा मामला सामने आया। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एसआईटी और कार्रवाई को लेकर टिप्पणी की। तो ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी यात्रियों को बचाने की सलाह दी है। ईरान ने वहां रह रहे आवश्यक कारणों से यात्रा करने वाले भारतीयों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को बात की। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने खाड़ी क्षेत्रों में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालने की तैयारी शुरू की। महासचिव आर्सेनिया डेमोंगेसेस ने बताया कि अभियान ईरान, ओमान, अमेरिका और अन्य तटीय देशों के सहयोग से चलेगा। परमाणु निगरानी को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वॉर पावर्स एक्ट पर अमेरिकी सेनेट की वोटिंग की आलोचना की है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते के करीब था, लेकिन सेनेट के फैसले ने गलत संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम से अमेरिका के विरोधियों को फायदा मिला, उनकी रणनीति कमजोर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द अल थानी के साथ रास लफान हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर संवेदना जताने के लिए धन्यवाद किया। रविवार को फैक्ट्री विस्फोट में 13 लोगों की जान गई थी, जिसमें 12 भारतीय शामिल थे। दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए समझौते पर सहमति बनी। दोनों देश 60 दिनों के भीतर स्थायी समझौते के लिए वार्ता जारी रखेंगे। 14 बिंदुओं वाले समझौते में होर्मुज़ डमरू मध्य के बीच अब ये भी शामिल है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध और शांति वार्ता के बीच घरेलू राजनीतिक संकट में घिर गए। अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पारित किया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए वहां पर इससे अमेरिका की रणनीति को कमजोर करने वाला कदम बता दिया। एकजुटता पर सवाल उठाए। सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।